आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन बहुत आसान सा चैप्टर है। हम आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे देंगे, इससे आप लोग हर एक सम आसानी से हो जाएगा। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला था AP1 प्लस R/100 टू द पावर 10। इसमें भी यही फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। जब भी बोलेगा, सपोज कि एक लैंड, एक जमीन लिए हैं, अभी खरीद रहे हैं 1,00,000 रुपये में। जाहिर सी बात है, जमीन का दाम, फ्लैट का दाम जो है वो बढ़ता रहता है, तो उसको कहते हैं वो ग्रोथ हो गया। तो R का वैल्यू 10% हो गया। ठीक है, अब बता रहे हैं कि 3 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो 3 साल के बाद कितना होगा, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा आप उसको P से लिखिएगा, और जो निकालने को रहेगा उसको आप A में डालिएगा। यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा P1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब समझ लीजिए, अगर आप एक बाइक खरीदे हैं, तो जब सेकेंड हैंड बाइक का दाम कम होता है, आप 1,00,000 रुपये में खरीद लिए हैं, ठीक है, और हर साल 10% डिक्रीज कर रहा है इसका रेट, इसलिए -10% लिखेंगे। और एन का वैल्यू बोला कि 3 साल के बाद कितना अमाउंट में ये सेल हो सकता है। जो भी अमाउंट आपको दिया हुआ रहेगा आप उसको P में ही रखिए। तो आपको क्या निकालना है सर, A निकालना है। फॉर्मूला तो यही होगा, सिर्फ जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं R का वैल्यू 10 रहेगा, और यहाँ पर जब आप पुट कीजिएगा तो R का वैल्यू -10 होगा। अब ये दो सम हम आप लोग को दे दिए हैं, अब इन दोनों का वैल्यू आप हमको निकाल करके दिखाइए। पाँच मिनट के अंदर अंदर में कीजिएगा इसको। करके दिखा दें, कर देंगे। ये पहला वाला जो सम बता रहे थे उसको कंप्लीट कर रहे हैं। वैल्यू पुट करेंगे 1,00,000, 1 प्लस 10/100 पावर 3, एक 0 कट जाता है। और यहाँ सिखाते हैं कि 1 के साथ में जब भी कोई भी फ्रैक्शन ऐड होगा तो आप ऊपर वाला और नीचे वाले को ऐड कर दीजिए। कितना आएगा, 11, और नीचे कितना, 10। इसको चूंकि क्यूब था तो 3 बार लिख दिए, एक 0, दूसरा और तीसरा कट गया। 11 का होल क्यूब होता है 1331, और 2 0 लग गया। ये हो गया मेरा पहले वाला था। पहले वाले में जब ग्रोथ हुआ था, और दूसरे वाले में डेप्रिसिएशन जब डिक्रीज करेगा। अब इसका पुट कर रहे हैं, ऊपर दिख रहा है ना, A = 1,00,000
1 माइनस 10/100 का होल क्यूब। क्यों -10? क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है, आर का वैल्यू माइनस में लेंगे। अब 1 से कोई भी फ्रैक्शन माइनस होता है तो क्या बोले थे कि ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 हो गया, 9/10, नीचे 10 था इसलिए 10, और चूंकि होल क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे, एक 0, दूसरा एंड तीसरा। 9 का क्यूब 729 और 2 0। ये हो गया दूसरा वाला आंसर जहाँ पर डिप्रिसिएशन हुआ था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गई होगी। टोटल 4 इसमें 4 केसेस होता है, 4 टाइप का सम्स आता है। 2 टाइप जो है वो डिस्कस कर दिए हम। क्या हुआ था 2 टाइप पे, एक में ग्रोथ हो रहा था, दूसरा में डिप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, और दोनों में देखिए ये जो 3 इयर्स लिखे हैं हम, ये आफ्टर 3 इयर्स था, मतलब 3 साल के बाद में वैल्यू कितना आएगा वो निकालना था, ये आफ्टर था। अब अगर बिफोर 3 इयर्स बोलेगा तो कैसे करके करेंगे सम। आप लोग इसको जल्द से जल्द कॉपी कर लीजिए, इसको रफ करेंगे। यहाँ पर किसी को दिक्कत हुआ है, पूछना है, किसी को समझना है कोई बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। मिटा रहे हैं। लाइन में है सब? अब देखिए, अब जो अब हम लोग निकालेंगे कि 3 साल पहले मेरा अमाउंट कितना था उसको निकालना है। क्या था भाई कि एक लैंड था मेरा, जमीन, वो हमेशा ग्रोथ होता है। 1 लाख रुपया इसका 1 लाख में अभी खरीदे, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। इसको पी से लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू तो पी से लिखेंगे। और इसका 10% का ग्रोथ होता है बिफोर 3 इयर्स। 3 साल पहले इसका वैल्यू कितना था। याद रखिएगा, आपको जो भी अमाउंट अभी दे रहा है 1 लाख, उसको आप अगर वो 3 साल के बाद में कितना हो रहा है, 3 साल पहले कितना हो रहा है, जो भी केस रहेगा, आप उसको हमेशा पी से ही डिनोट कीजिएगा। 3 साल पहले, जब 3 साल पहले का बात आएगा, n इक्वल्स टू 3 ईयर्स। ठीक है, जब भी बिफोर 3 इयर्स का बात करेगा तब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कीजिएगा और लिखिएगा a इक्वल्स टू p बाय 1 प्लस r बाय टू द पावर n। बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको बिफोर 3 इयर्स बोल रहा है तो वो ब्रैकेट वाला पार्ट जो p के साथ में रहा करता था वो कहाँ जाएगा, नीचे रहेगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व करके बताइएगा। उसी तरह बाइक का भी आप लोग निकालिए। बाइक 1 लाख में लिए थे तो ये पी हो गया, और वो -10% मतलब डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन होता है। और बिफोर 3 इयर्स बोला है, बिफोर 3 इयर्स n इक्वल्स टू 3 बैठाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला ए पी 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n।
प्लस में लेंगे, बट जब r का वैल्यू पुट करेंगे तब -10 हो जाएगा। याद रहेगा कि जब आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि पहला 2 सम्स जो हम करवाए थे, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स जब पूछेगा तब ये फॉर्मूला, ये आफ्टर n इयर्स, और बिफोर n इयर्स का बात जब करेगा, बिफोर n इयर्स, तब फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी, T/1 प्लस R/100। जब ग्रोथ रहेगा तो R का वैल्यू पॉजिटिव, और जब डिक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तब R का वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे, -10। ये दोनों को सॉल्व करके अभी बताइएगा कि कितना अमाउंट हो रहा है। फ्रैक्शन में निकलेगा, ओके, दोनों फ्रैक्शन में निकलेगा, तो फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिएगा।